वो चाहते हैं कि जितने घोटाले में फंसे हुए हैं उनके परिवार को बचाया जाए। यह सब चीजें कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी के लिए वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि आप सपोर्ट कीजिए हमें, आप हम लोग आपको हर तरह से मदद करेंगे। और 2020 में जो इन्होंने जनादेश को डकैती डाला, उन डकैतों से उनका कोई समझौता हो नहीं सकता। संजय जायसवाल को आपने स्थान दिया, आरजेडी ने। हाँ दिया, जिला अध्यक्ष बनाया, इनके पिताजी को स्थान दिया। तो जहाँ से वो खदेड़ दिए गए हैं उनकी ताकत हम लोग नहीं जानते हैं। आप तब सवाल क्यों उठा रहे हैं जब इनके स्टेट होम मिनिस्टर भारत सरकार की चर्चा तेजस्वी जी ने कर दिया। उसके पहले चर्चा आप करते तो हम समझते कि आपकी चर्चा में दम भी है। लालू प्रसाद जी के खिलाफ गवाही देने पर, केस करने पर ही न नीतीश को कुर्सी मिली है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक वक्त उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि मेरे पिता लालू प्रसाद यादव को जेल से छुड़वा दीजिए, हम आपकी सरकार जो है वो बिहार में बनवा देंगे। क्या वाकई तेजस्वी यादव ने ऐसी बातें की होंगी संजय जायसवाल से? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। बड़ा खुलासा किया है संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर कि लालू को छुड़वाने के लिए बीजेपी को समर्थन देने को तैयार थे। यदि इतिहास में आप जाओ तो लालू प्रसाद जी जेल में कब से हैं? 96-97 बीच में, जब भी उस समय हो, तो जेल में उतने दिन तक हैं। और ये यहाँ पर बिहार में ये लोग 2006 से हैं और दिल्ली की हुकूमत ये संभाल रहे हैं 2014 से। तेजस्वी तो उस समय नहीं थे नेता प्रतिपक्ष। तेजस्वी जी उस समय तो राजद के शीर्ष नेताओं में नहीं थे। तेजस्वी जी का एमरजेंस और उनकी पहचान और रिकॉग्निशन 2015 से एक नौजवान नेतृत्वकर्ता की ताकत है, ये बिहार ने पहचान पाई। और 2020 में जो इन्होंने जनादेश को डकैती डाला, उन डकैतों से उनका कोई समझौता हो नहीं सकता। उनको तो भरोसा है जनता पर, एक बार नहीं। तेजस्वी जी अनेक बार कह चुके हैं, मैं संघर्ष के लिए आया हूँ, मैं शासन करने के लिए नहीं आया हूँ। और जनता की समस्याओं से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। उसी तरह जिस तरह लालू प्रसाद जी ने समस्याओं से जूझते हुए, दुनिया के हर तूफान की झेलते हुए आज दंगाइयों उन्मादियों की जेल में बंद हैं। इसलिए थोड़ा सा इतिहास में इनको जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनके जेल जाने के बाद राजद में ये आए और हमारे जिला के अध्यक्ष थे। आदि नफरत थी राजद से, और ना राजद इतना ही गिर के कोई बात करने लायक था तो हमारे सामने वो गिरे क्यों? हमने तो उस गिरे हुए इंसान को उठा करके इनको, पिताजी को और इनको कहीं ना कहीं हम लोगों ने स्थान दिया। इसलिए संजय जायसवाल को आपने स्थान दिया, आरजेडी ने। हाँ दिया, जिला अध्यक्ष बनाया, इनके पिताजी को स्थान दिया। तो जहाँ से वो खदेड़ दिए गए हैं उनकी ताकत हम लोग नहीं जानते हैं। और कोई व्यक्ति किसी ताकतवर के पास जाए, ऐसे निरीह आदमी जिसमें कोई अस्थायित्व न हो राजनीति की, एक कुर्सी के लिए पैदा हुआ है जो अभी नहीं पहुंचा, और एक कुर्सी पर बैठा हुआ है धोखा दे करके लालू प्रसाद जी को। लालू प्रसाद जी के खिलाफ गवाही देने पर, केस करने पर ही न नीतीश को कुर्सी मिली है। भूलिए जरा मत, और कुर्सी का पोषण इनकी द्वारा हो रहा है।
इसलिए किसी शब्दों का प्रयोग करने के पहले अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लेना चाहिए। तेजस्वी जी उस जनता से जुड़ा इंसान है, समाजवादियों की जमात का, जो कभी भी समाजवादियों ने इन दंगाइयों के सामने झुकने का काम नहीं किया। और लालू प्रसाद जैसे हिम्मत वाले इस देश में दंगाइयों से लड़ने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। वह नेता कभी भी समर्पण और उनके परिवार या उनकी पार्टी का कोई इंसान कर ही नहीं सकता, इसलिए सर मानी चाहिए। वो आए और क्या बाए अपरोक्ष में क्या बात आपने किया, हुआ भी कि नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ। आप तब सवाल क्यों उठा रहे हैं जब इनके स्टेट होम मिनिस्टर भारत सरकार की चर्चा तेजस्वी जी ने कर दिया। उसके पहले चर्चा आप करते तो हम समझते कि आपको चर्चा में दम भी है, लेकिन फेस सेविंग के लिए आप आरोप से मुक्त नहीं हो जा रहे हो, बस समझ रहे हो कि हम भी एक छींटा फेंक दें और आरोप का जवाब, आरोप से मुक्ति के लिए प्रयास छींटा कसी नहीं है। अपने इतिहास में जाना चाहिए और लालू प्रसाद जी के परिवार और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास और त्याग पर चाहिए। हमें विश्वास है बिहार की जनता पर, बाकी किसी की हैसियत नहीं जो हमें किसी को जगह दे दे। जगह जनता के हृदय में बन चुकी है, वही कुर्सी भी किसी दिन देगी। चलिए, थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।